हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ऐसी क्लास यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 की, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है इन क्वाड्रिलेटरल ए सी इज इक्वल टू ए डी एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल ए सो डैट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी डी। व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। तो हमें इसमें कॉन्ग्रुएंट क्या करना है, ए बी सी और ए बी डी को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, इन्हीं दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो देखिए ए बी सी और ए बी डी में क्या क्या हमें दिया गया है वो देखते हैं। हमें ए सी इज इक्वल टू ए डी गिवन है, तो यहाँ लिखेंगे ए सी इक्वल्स टू ए डी। ये क्या है, गिवन दिया गया है। देखिए यहाँ पे भी उसने डायग्राम में भी बता दिया गया कि ए सी इज इक्वल टू ए डी। हमारे पास ट्रायंगल कौन कौन सा है, ए बी सी ये वाला ट्रायंगल एंड ए बी डी ये नीचे वाला ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है कि एंगल सी ए बी इक्वल्स टू एंगल डी ए बी, ये भी इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ए बी बाइसेक्टर इन्होंने बोल दिया है कि ए बी बाइसेक्ट एंगल ए बी लाइन जो है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। तो जहाँ पे भी एंगल को बाइसेक्ट करेगा कोई लाइन, तो वो दोनों एंगल जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। इसीलिए ये इक्वल है। रीजन क्या देंगे यहाँ पे, ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, ठीक है। उसके बाद थर्ड ए बी इज इक्वल टू ए बी, ए बी इज इक्वल टू ए बी क्या होगा, कॉमन हो जाएगा यहाँ पे। ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन, ये जो ए बी लाइन है ये दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, इस ट्रायंगल में भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो इसीलिए ये कॉमन हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे हमें दो साइड, एक ये साइड दोनों ट्रायंगल का और एक ये साइड दोनों ट्रायंगल का और एक एंगल, तो बाई साइड एंगल साइड ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। बाई साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब क्या पूछा है, व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी सी इक्वल्स टू बी डी बाई सी पी सी टी, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट कर लिया है, इसलिए इनके जो पार्ट होंगे वो भी इक्वल होगा, इसीलिए बी सी इक्वल्स टू बी डी हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इक्वल्स टू बी सी एंड ट्रायंगल डी ए बी इक्वल्स टू एंगल डी ए बी इक्वल्स टू एंगल सी बी ए। प्रूव डैट, पहला प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए सी, दूसरा बी डी इक्वल्स टू ए सी एंड तीसरा थर्ड एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी। तो देखिए कौन कौन सा ट्रायंगल, हमें पहले कौन कौन सा ट्रायंगल बोला है, ए बी डी ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा क्या बोला है बी ए सी ये वाला ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी, इन दोनों में क्या क्या इक्वल दिया गया। सबसे पहले तो हमें क्या बोला इन्होंने, ए डी इक्वल्स टू बी सी, ए डी इक्वल्स टू बी सी, ये गिवन है हमें क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्या दिया गया, नेक्स्ट हमें दे दिया गया यहाँ पे देखेंगे एंगल डी ए बी इक्वल्स टू एंगल सी बी ए, एंगल डी ए बी इक्वल्स टू एंगल सी बी ए, ये भी हमें गिवन दिया गया है। एंड ए बी और ए बी जो है ये दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, इस ट्रायंगल में भी और इस ट्रायंगल में भी।
तो ए बी इक्वल्स टू ए बी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए दो साइड मिल गया, एक दोनों ट्रायंगल का, ये साइड और ये साइड और एक एंगल। तो बाई साइड एंगल साइड ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए सी, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब हमें क्या बोला है, बी डी इक्वल्स टू ए सी। तो बी डी इक्वल्स टू ए सी, बी डी इक्वल्स टू ए सी इक्वल है क्यों, बाई सी पी सी टी। सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया, तो इनके जो पार्ट होंगे बी डी, ये बी डी एंड ए सी, ये भी इक्वल होगा। नेक्स्ट क्या है, एंगल ए बी डी। एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, ये भी क्या होगा, ये भी इक्वल होगा बाई सी पी सी टी से। ठीक है, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व। अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोला है क्वेश्चन कि ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट ए बी सो डैट सी डी बाइसेक्ट ए बी। हमें सी डी बाइसेक्ट ए बी शो करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या लेंगे, दो ट्रायंगल, यहाँ पे ट्रायंगल दे दिया गया, तो यहाँ दो ट्रायंगल हमें दिख रहा है। इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। कैसे करेंगे, तो देखिए लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ सी बी एंड ट्रायंगल ओ डी ए, ओ सी बी एंड ओ डी ए, ये दोनों ट्रायंगल में हमें क्या क्या दिया गया है, गिवन में हमें दिया गया है। गिवन पहले हम ये देखते हैं, गिवन से पहले ये देखिए, ये और ये क्या होगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। तो क्या एंगल का नाम है इसका, एंगल बी ओ सी। बी ओ सी इक्वल्स टू एंगल ए ओ डी। ए ओ डी क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, दूसरा एंगल, एंगल सी बी ओ इक्वल्स टू एंगल डी ए ओ। देखिए एंगल बी और एंगल ए, ये दोनों क्या है, 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे लिख देंगे 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट बी सी। बी सी इक्वल्स टू ए डी। बी सी इक्वल्स टू ए डी, ये क्या है, ये गिवन दिया गया है। ठीक है, पहले इन्होंने बोल दिया कि ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट ए बी। तो ये दोनों बी सी इक्वल्स टू ए डी गिवन है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, दो एंगल मिल गया, एक ये और एक ये, दोनों ट्रायंगल का, और एक साइड मिल गया। तो बाई एंगल एंगल साइड, बाई एंगल एंगल साइड ट्रायंगल ओ सी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ डी ए। ठीक है, ये हमारा एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब हमें क्या पूछा इन्होंने कि सी डी बाइसेक्ट ए बी। तो सी डी बाइसेक्ट ए बी यहाँ पे हम देंगे, ठीक है, सी डी बाइसेक्ट ए बी। यहाँ पे ओ बी और ओ ए क्या होगा, इक्वल होगा। क्या लिखेंगे कि ओ बी इक्वल ओ ए। जब ओ बी और ओ ए इक्वल होगा क्यों, बाई सी पी सी टी से, बाई सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो जैसे ही ये दोनों इक्वल होगा, इक्वल होने का मतलब है कि ये कहीं ना कहीं बाइसेक्ट हो रहा है। तो नीचे हम लिख देंगे कि सी डी बाइसेक्ट ट्रायंगल, सॉरी सी डी बाइसेक्ट ए बी। सी डी बाइसेक्ट ए बी, सी डी बाइसेक्ट करेगा तभी तो यहाँ पे ओ बी और ओ ए बनेगा ना। तो सी डी बाइसेक्ट ए बी, ये भी प्रूव्ड हो गया। यहाँ पे लिखेंगे हेंस। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया गया है कि एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट बाय अनदर पेयर
ऑफ पैरेलल लाइंस P and Q so that triangle ABC congruent triangle CDA। तो हमें इन्हें कॉन्ग्रुएंट करना है, ABC एंड CDA, इनको कॉन्ग्रुएंट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए देखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, ABC एंड CDA। देखिए लिखेंगे यहाँ पे ABC में BAC, लिखेंगे एंगल BAC इक्वल एंगल BAC इक्वल एंगल ACD। क्यों? क्योंकि ये एंगल और ये एंगल जो है वो क्या है, अल्टरनेट एंगल। टू पैरेलल लाइन है L और M, तो L और M के बीच में जो ट्रांसवर्स लाइन की वजह से जो भी एंगल बनेगा वो क्या होगा, अल्टरनेट एंगल, और वो दोनों इक्वल होगा। तो यहाँ लिखेंगे अल्टरनेट एंगल। नेक्स्ट AC इक्वल्स टू AC, ये इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों ट्रायंगल में ये आ रहा है AC। तो AC इक्वल्स टू AC, ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। AC इज इक्वल टू AC कॉमन। अब देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी क्या है, अल्टरनेट एंगल है। तो लिखेंगे एंगल BCA इक्वल एंगल DAC, ये भी अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल। अब देखिए यहाँ पे दोनों ट्रायंगल का हमें एक एक एंगल मिल गया और एक साइड मिल गया। तो यहाँ लिखेंगे बाय एंगल साइड एंगल ट्रायंगल ABC कॉन्गुरेंट ट्रायंगल CDA, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व।